में कहते हैं कि मेरी जो एक बेटी है वो 100 बेटे को बराबर है, मतलब उनके पास 2 बेटी है तो वो 200 बेटे हैं। वेरी गुड। बहुत लोग कहते भी है बेटियां कुछ नहीं कर सकती, मगर आजकल की छोरियां छोरों से कम नहीं है। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज, मैं हूं भारती कौल। आज की द राइट कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे प्यारे 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिन्हें वंगू सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और आप पूछेंगे हमेशा, हम जानते भी हैं कि हम बच्चों से क्या क्या करवा सकते हैं। अगर करवाने जाएंगे तो वो अपने मन से नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो मन से उन्होंने काम किया है उसे वो बखूबी निभाएंगे। और यही एक मिसाल कायम की है वंगू सिस्टर्स ने, जो आज हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और हम वेलकम करते हैं वंगू सिस्टर्स का। वेलकम, वेलकम टू यू ऑल्सो। बेटा आपने जो की है ये कौन सी गेम चूज की है? ये वुशु है जी। और वुशु में 2 पार्ट्स होते हैं, एक सांशु होता है और तावलू होता है जी। सांशु जो है वो 3 गेम्स का मिक्सचर है। उसमें जूडो, टैक्वांडो, बॉक्सिंग होती है। ये फाइटिंग है एक्चुअली में, इसमें पंचिंग होती है, किकिंग होती है। हाँ। और तावलू जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है जी। उसमें डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, उसमें स्वर्ड्स का यूज होता है, डंडों का यूज होता है। और ये जो है इसमें बहुत ही हमें एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, तावलू में मेकअप किया जाता है और इसमें एक अलग टाइप की यूनिफॉर्म भी होती है। ओ, तो आप देख रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जो हमारे पीछे मेडल्स लगे हुए हैं, ये सारे मेडल्स इन्हीं 2 बहनों के हैं। इन्हीं 2 बहनों के इन मेडल्स को जीत के हमें बहुत प्राउड किया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कश्मीर में या कश्मीरी लोग, हम हमेशा बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उन्हें जो कि है गेम्स लिए बाहर नहीं निकालते हैं। अब आपने अभी सुना, इन्हें स्वर्ड्स का भी यूज करना पड़ता है। नेचुरली आपको एक्सरसाइजेस बहुत करनी पड़ती होंगी। बहुत ज्यादा। हम सुबह सुबह प्रैक्टिस पे करते हैं, जब टाइम होता है हमारे पास, तो स्कूल जाना होता है जी। मगर जब टाइम होता है तो सुबह भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे हमारा शाम को रूटीन रहता है प्रैक्टिस करने का। हाँ। हम स्टेडियम में लगभग 2-3 किलोमीटर हमें रनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमारी कोर एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ। बहुत पसीना भी बहता है। और पसीना बहाने के बाद डाइट भी अच्छी लेनी होती है। जी, डाइट भी बहुत अच्छी लेनी पड़ती है। हमारी इंडियन डाइट ऐसी है कि हमें और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन्स लेते हैं लोग, बट वो जरूरत नहीं है। हमारी इंडियन डाइट ही बहुत अच्छी है। नहीं, दूध, प्रोटीन तो लेनी पड़ेगी जी। मतलब ऐसे होता है ना कि जिम्स वगैरह में प्रोटीन्स रखी जाती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे अगर सिंपल घर में दाल खाएं, या कुछ लोग अगर नॉन वेज है तो वो अंडा या फिर चिकन खा सकते हैं, फिश वगैरह। तो ऐसे हम सिंपली दाल, दूध लेके भी, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स, जूसेस वो लेके भी हमारी डाइट बहुत अच्छी रह सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि मेरी छोटी सी बिटिया अपने डाइट के बारे में भी कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही है और उसे हर एक चीज की नॉलेज है। अब मुझे आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अर्जत वंगू है। अर्जत वंगू जी। तो वंगू सिस्टर्स के नाम से तो आप फेमस हो जी, लेकिन आपका, और आप कहाँ पढ़ते हो? मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जम्मू कैंट में पढ़ती हूँ। ये आपने कहाँ से सीखना स्टार्ट किया? वुशु मैंने एक्चुअली मैं कश्मीर से सीखना स्टार्ट किया, खादी मिल ग्राउंड में। पर कश्मीर आप कैसे पहुंचे? कश्मीर हम पापा की पोस्टिंग वहाँ पे एक्चुअली में। ओके। तो वहाँ पे ही हमने इसको खेलना स्टार्ट किया। वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मकसूद सर से मिले थे, जो कि सेक्रेटरी कश्मीर के हैं काउंसिल में। तो उन्होंने हमें वुशु के बारे में बताया। उसके बाद हमें ट्रेनिंग रमीज सर देते थे। उन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है, सबसे ज्यादा इससे प्रोत्साहित किया हुआ है उन्होंने। इसके बाद बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी थी और छोटी भी थी। उसके बाद वहाँ पे हमें एजाज सर, इरफान सर भी ट्रेनिंग करवाते थे। तो ये इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया कश्मीर में। अच्छा जी। उसके बाद हम जम्मू आए और जम्मू में हमें हमारे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कोच नहीं थे। उस टाइम पे जो तावलू था, तावलू के कोई कोच नहीं थे और हमें ऐसे हमारे सीनियर्स प्रैक्टिस करवा रहे थे। और ये जो ये गेम है जी, ये कहाँ की है? ओरिजिन इसका कहाँ का है? ओरिजिन एक्चुअली में ऐसे सबको पता है कि इसका ओरिजिन चाइनीज है। ये चाइनीज मार्शल आर्ट से कहा भी जाता है। मगर ये 5th और 6th सेंचुरी की बात है। बोधि धर्म नाम के राजकुमार थे साउथ साइड से, उन्होंने इस गेम का ओरिजिन किया था। वेरी गुड। तो वही फिर चाइना गए थे। चाइना में एक महामारी फैली हुई थी, तो वो गए थे। जो चाइनीज राजा थे उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा इंसान आना चाहिए हमारे पास जो एक तो बुद्ध धर्म का प्रचार करे और हमें मार्शल आर्ट सिखाए। अच्छा। तो फिर वो यहाँ से गए थे, उनकी मदर ने उन्हें भेजा था चाइना। तो फिर वहां पे ही रह के उन्हें चाइनीज मार्शल आर्ट सिखाया। मार्शल आर्ट्स तो इंडिया का था मगर अब इसे चाइनीज कहा गया वहां पे ही। तो उसके बाद फिर वहां पे उन्होंने क्या कहा कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो चाइना में कोई ना तो महामारी फैलेगी और ना ही कोई संकट चाइना पे आएगा। बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने उन्हें खाने में जहर मिला के दे दिया था।
मगर बौद्ध धर्म में इतनी एनर्जी थी, उसे ताइची कहा जाता है, ताइची जो इवेंट प्रेजेंट वंगू करते हैं। तो ताइची पावर थी उनमें कि उन्होंने पहचान लिया कि इस खाने में जहर है। उन्होंने उन लोगों को बताया कि आपने मुझे खाने में जहर मिला के दिया गया है। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे जिंदा या मरे हुए तो फिर हमारे देश में कोई संकट नहीं आएगा। तो उन्होंने वो जहर हंसते हंसते खा लिया। एंड आज भी वहां पे उनकी डेड बॉडी है, उन्हें बोधि धर्मन कहा जाता था। तो सुनिए दर्शकों, आपने देखा, आपने सुना कि जिस स्पोर्ट्स में ये है बच्ची, उसकी इसको पूरी पूरी नॉलेज है। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं चले जाते हो, और ऐसे बच्चे जो कि हैं जरूर और जरूर एक्सेल करेंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आपको टाइम मिलता है दोनों के लिए? टाइम तो मिलता नहीं है मगर निकालना पड़ता है। जरूर, ये बात बहुत अच्छी आपने की कि निकालना पड़ता है। हाँ। कभी भी हमारे पास स्कूल में फ्री पीरियड होता है, जो जिस टाइम पे हमारी कोई क्लास नहीं लगी होती, गेम्स का पीरियड होता है, तो उस टाइम पे हम पढ़ते हैं। और हमारा बसेस में जो टाइम जाता है स्कूल से जाने का, 1 घंटा हमें लगता है स्कूल पहुंचने में और स्कूल से वापस आने में। मुझे एक बात बताओ, आप जिस वक्त आपकी वो कोचिंग चल रही थी, आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, आपकी मम्मी पापा को कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी? आपकी स्ट्रेचिंग्स वगैरह करनी होती है और वो जो देख के वो तलवारें छलवारें। जी, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत होना चाहिए। यस, अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चे को बताएंगे कि उन्हें कैसे करना है, उन्हें किस तरह करना है, और डरेंगे नहीं कि हमारे बच्चे को लगेगी, उन्हें नजर लग जाएगी या फिर उन्हें लग जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे को नजर लग जाएगी या उसे लग गई अगर तो क्या होगा। और तो लड़कियों के लिए करते हैं कि हमारी लड़की को नहीं लगनी चाहिए। मैं यही बात आपसे पूछना चाह रही थी कि आप लड़की हो और ऐसी एक्सरसाइजेज आप करते हो, तो आपकी मम्मी तो नहीं डरती? मम्मा तो हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। हमारी मम्मा जो है वो हमें कहते हैं कि मेरी जो एक बेटी है वो 100 बेटे को बराबर है। मतलब उनके पास 2 बेटियां तो वो 200 बेटे हैं। वेरी गुड। बहुत लोग कहते भी है बेटियां कुछ नहीं कर सकती, मगर आजकल की छोरियां छोरों से कम नहीं है। ये हुई ना बात। अभी तक तो आपकी बहन बातें कर रही थी सारी, ठीक है, वन ऑफ द वंगू सिस्टर्स। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड सिस्टर। और ये इतनी नन्ही मुन्नी है, छोटी सी है। कहते हैं ना, हम लोग बोलते भी है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। और वो मुट्ठी खोल के अगर बताए मुट्ठी में है तकदीर हमारी। जैसे हमने आपकी दीदी से बात करी और उन्होंने हमें सब कुछ समझाया। अब हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपको कैसा लगता है? जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस गेम में भी हमारे जो सीनियर्स हैं, जैसे कि बानू भैया, अभिषेक भैया, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे कोच श्री शेर बहादुर सिंह, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें सिखाते भी हैं और बड़ा मजा आता है हमें ट्रेनिंग करने। बहुत मजा आता है जी। और पढ़ाई में? जी, पढ़ाई में भी बहुत मजा आता है। चाहे रात के 12 बजे तक भी बैठना पड़े, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए बस। ओह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आपका इंटरेस्ट दोनों में है, पढ़ाई में भी है और गेम में भी है अपनी। जी। क्या गेम खेलते हो आप? जी, मैं अभी वुशु ही खेलती हूँ। वुशु ही खेलते हो आप? दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था कि आपने दीदी को देख के स्टार्ट किया? नो, हम दोनों ने एक ही साथ स्टार्ट किया था। अच्छा, मतलब वो बड़ी थी, आप छोटी होके उनके साथ चले गए। तो आपकी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ और जैसे मैंने आपसे पहले भी बातें की, तो मुझे लगा कि आप बड़ी एजाइल हो, फ्लेक्सिबल हो, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी एक्सरसाइजेज वगैरह करने में। तो आपके ये सारे मेडल्स, जितने जो हमारे पीछे सारे दर्शकों को बताऊं, ये सिर्फ एक ही बहन के नहीं हैं, ये दोनों के हैं। और अभी 2024 में भी इन्होंने मेडल्स जो की है जीते हैं। ये आपके हैं? जी, ये आपके हैं जी। और कितना प्राउड फील करते हैं हम लोग जब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक अलग फील्ड में, एक स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स जो की है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आपको किसी ने बताया था पहले? जी, मम्मा पापा बोलते थे। हाँ। और वो भी हमारी एक इंस्पिरेशन है कि जिससे हमने गेम बहुत ही अच्छे से खेली। वेरी गुड। और कितने बजे जाना पड़ता है आपको प्रैक्टिस के लिए? जी, 4 o'clock to 6 o'clock होता है। मॉर्निंग में? नो, इवनिंग में। जब टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब मॉर्निंग में भी है आपकी कोचिंग क्लास होती है? जी जी। और ये आपने कहाँ पे जो की है, आपने ये जीते हैं मेडल्स? किस स्टेट में गए हो आप? पहले हम झारखंड में थे, मेरा वो पहला नेशनल था, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल आया था। ओके। उस टाइम में JNK की पहली गर्ल थी जिसका ब्रोंज मेडल आया था। ओके। और फिर तमिलनाडु गए, वहां से तो मैं खाली हाथ लौटी थी। और हिमाचल में फिर मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। और अभी जो रिसेंटली नेशनल हुआ उसमें मेरे 2 गोल्ड और 1 सिल्वर था। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। लाइए हाथ मिलाते हैं। वेरी गुड, 2 गोल्ड जी। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगे, अगर आप गए गेम में गए, आप गेम खेलने के लिए चले गए और आपने कुछ नहीं जीता, डिसअपॉइंटमेंट होती है? जी हाँ, होती है, लेकिन फिर एक नई
उम्मीद जगती है कि नहीं, अब तो उसे हराना ही है, जिसने गोल्ड पक्की मेडल लिया बात, है बिल्कुल। उसको तो हराना ही है। पक्की बात, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है गेम में रहना, जी गेम खेलना। जी। जीत या हार नहीं, हार हो गई तो आपको ये पता है कि बहुत कस के अब हमने मुकाबला करना जी। है और उसको जीतना है ना। जी तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी मैं 6th क्लास में हूँ। 6th में हो। जी। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है आपको? जी मुझे मैथ्स पसंद है। वेरी गुड। तो आगे जाके क्या बनना चाहोगी आप? जी मुझे तो ऐसे पायलट बनना है, एयरफोर्स में जाना है। वेरी गुड। ये आपने बताया है अपने पेरेंट्स को? जी उन्हें मालूम है? जी वेरी गुड। तो देखिए आप हौसले हमारे बच्चों के, हमारी स्टेट में कभी ऐसा होता नहीं था, और बच्चों को पेरेंट्स का जब तक सपोर्ट नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन बच्चों को आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। जब आप ये वीडियो देखोगे भर भर के इन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि ये आगे जाके इससे भी अच्छा करें और अपनी कंट्री का, अपनी स्टेट का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करें। तो बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप ये गेम खेलते हो, गेम के बारे में, रूल्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई एक मैसेज जो आप कन्वे करवाना चाहती हो यंगस्टर्स को? आजकल के टाइम में लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो ड्रग्स की तरफ मत जाइए, आप स्पोर्ट्स की तरफ आइए। स्पोर्ट्स से आपकी मेंटली और फिजिकली बॉडी दोनों ठीक रहेंगे। जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। और जो मम्मा आजकल करती हैं, मम्माएं बहुत सारी माताएं करती हैं ऐसे कि बच्चों को नजर लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। विद्या जो है वो बहुत ही जरूरी है, बांटना चाहिए विद्या हाँ, को, विद्या को बांटना चाहिए। बिल्कुल बांटना चाहिए। और इसे जो कि है पॉजिटिव वे में आप रखोगे, आप गेम्स में आओगे, आप ड्रग्स को शन करोगे। जब मेंटली फिट होगे, फिजिकली फिट होगे, तो नेचुरली आप उस तरफ जाओगे ही नहीं, जी है कि नहीं? तो ये बड़ी अच्छी मैसेज दी है हमारी बेटी ने। मैं एक श्लोक भी बोलना चाहती हूँ। जरूर। संस्कृत श्लोक है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च बारकारी वयै कृते वर्धतैव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। इसका अर्थ है कि ना जो विद्या एक ऐसा धन है, वो किसी भी टाइप का हो, वो गेम्स हो, वो स्पोर्ट्स हो, या वो स्टडीज हो, ना चोरों से चुरा सकता है, ना राजा उसे छीन सकता है, ना ही वो भाइयों में बांटा जा सकता है। विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में से सर्वश्रेष्ठ है, और वो आपके पास रहेगा, उसे आप बांटेंगे, जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच वंगू सिस्टर्स फॉर बीइंग हियर विद अस। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए द राइट न्यूज। फिर मिलेंगे आपसे और ऐसे ही बच्चों के साथ। उम्मीद करते हैं इनसे इंस्पिरेशन लेके और भी बच्चे इसमें आएंगे आगे। नमस्कार।